Hello students of SYBCom. Welcome to Basic to Advanced channel. Today I am taking topic of gross value added, which is the question of third chapters of economics. ठीक है, तो let's start without wasting time. Gross value added. First of all, gross value added means what? Gross value added is the value of output less the value of intermediate consumption. मतलब अगर हम लोग आउटपुट की वैल्यू से इमीडिएट जो रॉ मटेरियल का खर्चा होता है या दूसरा जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो माइनस कर देंगे तो अपने को ग्रॉस वैल्यू एडेड मिल जाएगा. तो ग्रॉस वैल्यू एडेड इज़ द वैल्यू ऑफ आउटपुट लेस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन. वैल्यू एडेड मतलब क्या होता है? कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल टू प्रोडक्शन प्रोसेस. लेबर और कैपिटल जो लगता है प्रोडक्शन प्रोसेस में वो उसको बोलते हैं वैल्यू एडेड. तो ग्रॉस वैल्यू एडेड में से अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देंगे तो अपने को ग्रॉस वैल्यू एडेड मिल जाएगा. ठीक है, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड मीन्स व्हाट? ग्रॉस वैल्यू एडेड मीन्स आउटपुट लेस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन. ठीक है, वैल्यू एडेड रिप्रेजेंट द कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल टू प्रोडक्शन प्रोसेस. मतलब आउटपुट में से अगर हम लोग इमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देंगे, वैल्यू ऑफ इमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देंगे तो ग्रॉस वैल्यू एडेड आ जाएगा. ग्रॉस वैल्यू एडेड फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर वॉज गिवन इट फैक्टर कॉस्ट. जो भी ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है वो फैक्टर कॉस्ट पर होता है. नाउ द सेक्टर वाइज एस्टिमेट ऑफ ग्रॉस वैल्यू एड इज गिवन द बेसिक प्राइस इंस्टेड ऑफ फैक्टर कॉस्ट. लेकिन अब के टाइम में सेक्टर वाइज जो एस्टिमेशन होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड का वो बेसिक प्राइस पे दिया जाता है, फैक्टर प्राइस पे नहीं. ग्रॉस वैल्यू एडेड बेसिक प्राइस का फॉर्मूला क्या है? CE प्लस OS प्लस CFC प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज. CE मतलब होता है कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. OS मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस, MI मतलब मिक्स्ड इनकम और CFC कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कैपिटल. ठीक है, तो GAV का फॉर्मूला होता है CE प्लस OS ऑब्लिक MI प्लस CFC प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज. जिसमें से CE मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को जो कंपनसेशन देते हैं वो. OS मतलब होता है ऑपरेटिंग सरप्लस, MI मतलब मिक्स्ड इनकम, CFC मतलब कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. प्रोडक्शन टैक्सेस और सब्सिडीज आर पेड और रिसीव्ड विद रिलेशन टू प्रोडक्शन एंड इज़ नॉट रिलेटेड विद क्वान्टिटी ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन. प्रोडक्शन टैक्सेस जो होता है वो पेड होता है किस पे? प्रोडक्शन के रिलेशन से, प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड होता है और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होता. प्रोडक्शन टैक्सेस और सब्सिडीज आर पेड और रिसीव्ड विद रिलेशन टू प्रोडक्शन एंड इज नॉट रिलेटेड टू क्वांटिटी. मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, क्वांटिटी से रिलेटेड नहीं होता. सम एग्जांपल ऑफ प्रोडक्शन टैक्सेस आर लैंड रेवेन्यू, स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन फीस एंड टैक्सेस ऑफ प्रोफेशन. ठीक है, तो प्रोडक्शन टैक्सेस और सब्सिडीज जो होती है पेड या रिसीव होती है विथ रिलेशन टू प्रोडक्शन एंड नॉट रिलेटेड विद द क्वांटिटी. एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्शन टैक्सेस आर लैंड रेवेन्यू, स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन फीस. और प्रोडक्शन सब्सिडीज़ का होता है रेलवे, इनपुट सब्सिडीज टू फार्मर. ठीक है, तो एक बार वापस रिपीट कर दे रहा हूँ. ग्रॉस वैल्यू एडेड इज़ द वैल्यू ऑफ आउटपुट लेस देन इंटरमीडिएट कंजम्पशन. वैल्यू एडेड का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल प्रोडक्शन प्रोसेस. मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब होता है आउटपुट में से जो टोटल आउटपुट है उसमें से अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देंगे तो ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है. ग्रॉस वैल्यू एडेड इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल टू प्रोडक्शन प्रोसेस. ग्रॉस वैल्यू एडेड फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स वाज गिवन एट फैक्टर कॉस्ट. ग्रॉस वैल्यू एडेड डिफरेंट सेक्टर्स में दिया था फैक्टर कॉस्ट में. सेक्टर वाइज एस्टिमेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड इज गिवन एट बेसिक प्राइस नॉट एट फैक्टर कॉस्ट. अभी बेसिक प्राइस में जो भी एस्टिमेशन होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड का दिया रहता है. ग्रॉस वैल्यू एडेड का फॉर्मूला है CE प्लस OS प्लस MI प्लस CFC प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज. CE मतलब कंजम्पशन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, OS मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम एंड CFC कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. प्रोडक्शन टैक्सेस और सब्सिडीज आर पेड और रिसीव्ड विद रिलेशन टू प्रोडक्शन नॉट रिलेटेड विद क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन. एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्शन टैक्सेस आर लैंड रेवेन्यू, स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन फीस एंड टैक्सेस ऑन प्रोफेशन. सम एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्शन सब्सिडीज और सब्सिडीज टू रेलवे, इनपुट सब्सिडीज टू फार्मर. मतलब प्रोडक्शन टैक्सेस का फॉर्मूला है लैंड रेवेन्यू, स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन फीस एंड टैक्सेस ऑन प्रोफेशन. और जो एग्जांपल है सब्सिडीज़ का ये है सब्सिडीज टू रेलवे, इनपुट सब्सिडीज टू फार्मर. मेन फॉर्मूला अपने को माइंड में रखना है कि GAV का फॉर्मूला होता है CE प्लस OS MI प्लस CFC प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज. जहाँ पे CE मतलब होता है कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉयज़, OS मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस, MI मतलब होता है मिक्स्ड इनकम एंड CFC मतलब होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. तो ग्रॉस वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया. कल इतना माइंड में रखो, ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब होता है आउटपुट की वैल्यू में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन का वैल्यू माइनस कर दो. ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड अलग अलग सेक्टर में फैक्टर कॉस्ट के ऊपर डिपेंड होता है. सेक्टर वाइज एस्टिमेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है फैक्टर कॉस्ट पे होता है, बेसिक प्राइस पे होता है, फैक्टर कॉस्ट पे नहीं.
और फॉर्मूला क्या है, सी प्लस ओ एस ऑब्लिक एम आई प्लस सी एफ सी प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज, जिसमें सी का मतलब कंजम्पशन ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ओ एस ऑपरेटिंग सरप्लस, एम आई मिक्सड इनकम, सी एफ सी कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। प्रोडक्शन टैक्सेस और सब्सिडीज जो है प्रोडक्शन के रिलेटेड रहता है, नॉट क्वांटिटी के रिलेटेड नहीं रहता। प्रोडक्शन टैक्सेस का एग्जांपल है लैंड रिवेन्यू, स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन फीस, और प्रोडक्शन ऑन सब्सिडीज़ का है सब्सिडीज टू रेलवे, इनपुट सब्सिडीज टू फार्मर। ठीक है, आई होप आपको ये ग्रॉस वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रहेगा। कुछ भी डाउट रहेगा आप कमेंट्स में लिखिए। आज के लिए इतना है, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।